हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम इन दिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। डियर स्टूडेंट, जैसे कि एक बोर्ड पे आपको जो है क्वेश्चन विजिबल होगा, है ना। एक न्यूमेरिकल है डियर। ये न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड जितना भी थ्योरेटिकल पार्ट था फ्लूइड मैकेनिक्स का, वो ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, है ना। आप प्रीवियस लेक्चर में देखे भी होंगे, ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इस न्यूमेरिकल को रीड करते हैं, फिर भी कवर करने के बावजूद भी कुछ नए बच्चे होंगे तो उनको भी प्रॉब्लम ना आया, इसके लिए हम यहाँ पे थोड़ा सा थ्योरेटिकल आपको ओवरव्यू जैसा बता देंगे और उसके बताते हुए ये न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे बच्चे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, न्यूमेरिकल को रीड करते हैं। सबसे पहले देखिए लिखा हुआ है कैलकुलेट द स्पेसिफिक वेट। ये बिल्कुल भी फ्लूइड मैकेनिक्स का बेसिक न्यूमेरिकल है। प्रॉपर्टीज हम आपको पढ़ाए थे डियर, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, है ना, जिसमें आपको डेंसिटी, स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक ग्रेविटी, है ना, रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है, हर एक चीज़ उसी में हम आपको विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, कैपिलरिटी, राइज फॉल, हर एक चीज़ को बेखूबी अच्छे तरीके से कवर किए थे। तो वही प्रॉपर्टी जो हम लोग पढ़े हैं डियर, उसी से रिलेटेड ये न्यूमेरिकल है ना। देखिए क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट द स्पेसिफिक वेट। क्या निकालना है? तो आपको स्पेसिफिक वेट निकालना है। क्या निकालना है? स्पेसिफिक वेट कैलकुलेट करना है, जिसमें क्या क्या गिवन है, ऑब्वियस है, और भी चीज़ निकालना है। डेंसिटी भी निकालना है, स्पेसिफिक ग्रेविटी भी निकालना है। देखिए एक ही क्वेश्चन में ना तीन तीन वैल्यू को निकालना, फाइंड करना है आपको। स्पेसिफिक वेट भी फाइंड करना है, डेंसिटी भी फाइंड करना है, स्पेसिफिक ग्रेविटी भी फाइंड करना है। बहुत ही आसान है डियर, काफ़ी आसान है, एकदम मज़े में इसको हम सॉल्व करेंगे अभी, ठीक है। ऑफ 1 लीटर ऑफ लिक्विड, देखिए अब 1 लीटर जो गिवन है ना, इसको आप ध्यान दीजिए। 1 लीटर, लीटर कब आप यूज करते हैं? वॉल्यूम बताने के लिए ना। आप बोलते हैं कि ये कंटेनर 10 लीटर का है, मतलब क्या बोलते हैं 10 लीटर क्या है? वो वॉल्यूम बतलाता है कंटेनर का, कि ये कंटेनर में हम 10 लीटर वॉल्यूम के मतलब फ्लूइड को रख सकते हैं, लिक्विड को रख सकते हैं। यानी कि लीटर जो है वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करते हैं। इतना बात आपको समझ में आना चाहिए, बचपन से ही चीज़ों को ऐसे देखते आए होंगे। लीटर किसके लिए होता है यूज? तो वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग है डियर कि लीटर को मीटर क्यूब में चेंज करना होगा। आखिरकार कितना मीटर क्यूब क्यों बोले? मीटर क्यूब वॉल्यूम का यूनिट है। मीटर क्यूब किसका? वॉल्यूम का। तो जब वॉल्यूम का यूनिट है और जो आपका लीटर है ये भी वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है, तो ऑब्वियस है कि लीटर को हम लोग मीटर क्यूब में, सेंटीमीटर क्यूब में चेंज कर लेंगे। ऑलवेज जो है आप कोशिश करें एसआई यूनिट में, यानी कि मीटर में ही चेंज करें, यानी मीटर क्यूब में ही चेंज करें। आपको मालूम होना चाहिए कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। बात को समझिए, 1 मीटर क्यूब का मतलब क्या हुआ? मान लीजिए कि एक आप टैंक बनाते हैं 1 मीटर लंबी, 1 मीटर चौड़ी और 1 मीटर गहरी, या फिर उसको 1 मीटर हाइट के साथ। इस तरह से आप एक टैंक बनाते, कंटेनर कहीं पे बनाते हैं डियर, और उसमें कितना वॉल्यूम आएगा? तो मालूम है 1000 लीटर आएगा। 1000 लीटर आप वाटर उसमें फिल करेंगे तो 1000 लीटर वाटर फिल हो जाएगा। यदि 1 मीटर क्यूब यानी 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर विड्थ, 1 मीटर हाइट का एक टैंक आप बनाते हैं तब। खैर ये बात आप बचपन से सीखते आए होंगे बच्चे, समझिए आप। तो देखिए एक बात यहाँ पे गिवन है, और वो क्या है? 1 लीटर, यानी कि वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑफ लिक्विड, क्या है? लिक्विड है। अब लिक्विड में कोई ज़रूरत नहीं है कि वाटर ही होगा, कोई भी लिक्विड हो सकता है, क्योंकि यहाँ कहीं भी नहीं लिखा है वाटर, तो इसका मतलब कोई भी लिक्विड हो सकता है, ठीक है। ऑफ ए लिक्विड विच वेट 7 न्यूटन। चूँकि आपको मालूम होना चाहिए कि वेट का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? न्यूटन होता है। वेट का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। जैसे फोर्स का यूनिट आप समझते हैं न्यूटन, वैसे वेट का भी यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है। तो वेट का वैल्यू दिया हुआ है, और वो कितना दिया हुआ है? तो 7 न्यूटन लास्ट में आपको लिखा हुआ है डियर, कि 7 न्यूटन वेट है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बढ़िया से, चीज़ें को समझिए क्या हो रहा है। इसको सॉल्व करते हैं डियर, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले स्पेसिफिक वेट, ये 3 चीज़ें निकालना है। गिवन जो है ना, उस गिवन डेटा को आप लिख लीजिए, बहुत ही आसान होता है चीज़ें। बस एक बार कॉन्सेप्ट जो है ना, कॉन्सेप्ट में पता है क्या क्या कॉन्सेप्ट जानना होता है। एक आपको तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी हमेशा ध्यान में रखना है, या यूनिट का ध्यान रखना है। आप कभी भी मल्टीप्लाई, प्लस माइनस कुछ भी ऐसा करें तो यूनिट जो है ना, सारी क्वांटिटी का, जितने क्वांटिटी को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो क्वांटिटी को आप डिवाइड कर रहे हैं, आप समेशन कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो हर एक क्वांटिटी का यूनिट का ध्यान रखें कि यूनिट क्या है आपका।
यदि आप सभी को एसआई यूनिट में रखे हैं, जितना भी मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी चीज़ें कर रहे हैं तो आप सभी को एसआई में ही रखें। यदि सीजीएस में रखें तो सीजीएस में रखें, मतलब जो भी यूनिट में आप रखना चाहते हैं वो एक ही यूनिट में हर डेटा को पुट करें वहाँ पे। ये एक मेरा सजेशन आपसे, इसमें कभी भी रॉन्ग होने का चांस नहीं होगा। यहीं से बच्चे लैग करना स्टार्ट करते, रॉन्ग कर देते हैं। यूनिट क्या है, कभी आपका मीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कर दिए, ऐसे ही ब्लंडर हो जाएगा। ठीक है, तो ये काम करना है आपको, इतना ही सिर्फ छोटा सा ध्यान रखना है। न्यूमेरिकल बहुत आसान होता है, फिर आपको कुछ फार्मूला लर्न करना है और उसके बाद आपसे न्यूमेरिकल 100% बनेगा, एकदम आसानी से बनेगा। देखिए गिवन में क्या है आपका, तो सबसे पहले देखिए एक वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम, और वॉल्यूम इज इक्वल टू हाउ मच, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 1 लीटर। ओके, वॉल्यूम इज इक्वल टू हाउ मच, 1 लीटर। अब 1 लीटर इज इक्वल टू कितना, तो आप कहेंगे 1 डिवाइडेड बाय 1000 मीटर क्यूब। वाई ऐसा डियर, तो देखिए क्या होता है डियर, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू होता है 1000 लीटर। ये बात आप अच्छे से याद रखेंगे। तो ये बताइए कि 1 लीटर इज इक्वल टू क्या, 1/1000 मीटर क्यूब। चलिए अब उसके अलावा भी वेट भी एक दिया हुआ है डियर, वेट इज इक्वल टू कितना उस फ्लूइड का, तो 7 न्यूटन दिया हुआ है वेट। चलिए न्यूटन जो है वो एसआई यूनिट में ही लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि न्यूटन को क्या होता है, न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मास इंटू एक्सेलरेशन, न्यूटन होता है। तो खैर ये भी आपका है। सबसे पहले अब निकालना स्टार्ट करते हैं स्पेसिफिक वेट। तो अब देखिए निकालेंगे कैसे, आप फाइंड करेंगे, आपको मालूम होना चाहिए प्रीवियस लेक्चर से कि व्हाट इज स्पेसिफिक वेट। जब तक आपको स्पेसिफिक वेट मालूम नहीं होगा, अब डेटा गिवन भी होगा तब फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो देखिए आपको बतलाए हैं कि स्पेसिफिक जो वेट होता है, एसपी का मतलब स्पेसिफिक, यहाँ पे लिख देते हैं स्पेसिफिक वेट। ठीक है, तो स्पेसिफिक वेट जो होता है डियर, स्पेसिफिक वेट, इसको स्मॉल w से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल w से। और स्पेसिफिक वेट जो होता है, वेट पर यूनिट वॉल्यूम। बहुत बढ़िया बात, ये बात आपको बहुत बच्चे को याद भी होगा। वेट पर यूनिट क्या होता है, वॉल्यूम होता है। वेट पर यूनिट क्या होता है, वॉल्यूम होता है डियर। वेट पर यूनिट वॉल्यूम, वेट का वैल्यू गिवन है, वॉल्यूम भी गिवन है, तो डायरेक्ट निकल जाएगा ना। वेट का वैल्यू कितना है, 7 न्यूटन, और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना, 1 डिवाइडेड बाय 1000 मीटर क्यूब। अन्य आप कहेंगे कि सर 7000, ये ऊपर चला जाएगा, न्यूटन पर मीटर क्यूब आएगा। बिल्कुल सही है डियर, यही आएगा 7000 न्यूटन पर मीटर क्यूब। काफ़ी आसान सा न्यूमेरिकल है। यदि आप इस तरह का बेसिक न्यूमेरिकल आप बना लेंगे। अब बहुत बच्चे ऐसे बोलेंगे कि सर ऐसा यदि कोई लिख दे 7 न्यूटन पर लीटर, मान लीजिए कि ये 1 लीटर ही यहाँ पे पुट कर दे और लिख दे 7 न्यूटन पर लीटर। देखिए गलत नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा डियर। आप 7 न्यूटन पर लीटर भी लिख दें तब भी रॉन्ग नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है ना। लीटर के टर्म में ही लिखा है ना, यानी कि पर लीटर के लिए 7 न्यूटन है वेट उसका, ऐसा हो गया, स्पेसिफिक वेट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ऐसा यूनिट में चीज़ों को लिखेंगे तो 7000 न्यूटन पर मीटर क्यूब होगा यहाँ पे। अब जो नेक्स्ट है, अब देखिए यहाँ से यूनिट कभी पूछ दे तो न्यूटन पर मीटर क्यूब, खैर यहाँ डायरेक्ट समझ में आ गया। ऐसे भी आप बता सकते हैं, वेट का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और वॉल्यूम का यूनिट एसआई में लिखेंगे तो मीटर क्यूब यानी न्यूटन पर मीटर क्यूब इसका एसआई यूनिट होगा। अब नेक्स्ट है आपका सेकेंड में है डेंसिटी। बहुत ही छोटा न्यूमेरिकल है, छोटे छोटे न्यूमेरिकल से आप बड़ा न्यूमेरिकल बना पाएंगे। पहले तो ये सब बेसिक आपको सीखना पड़ेगा, आगे आने वाले चैप्टर में हम बहुत बड़े न्यूमेरिकल करेंगे डियर। काफ़ी फ्लूइड मैकेनिक्स में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये तो अभी बेसिक है, फर्स्ट यूनिट में हम लोग हैं और फर्स्ट यूनिट में प्रॉपर्टीज पढ़े हैं, उससे रिलेटेड ये न्यूमेरिकल है। डेंसिटी है कि फाइंड कीजिए क्या चीज़, डेंसिटी। देखिए डेंसिटी आपको मालूम होगा, डेंसिटी को रो, इसको रो पढ़ते हैं, RHO रो नोटेशन होता है डियर। तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, आप कहेंगे कि सर मास पर यूनिट वॉल्यूम हम पढ़े हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम, बहुत बढ़िया बच्चे से, है ना। किलोग्राम पर मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब इट्स यूनिट। अब जब डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है बच्चे, मास पर यूनिट वॉल्यूम, क्या वॉल्यूम मालूम है, आप कहेंगे हाँ वॉल्यूम मालूम है इस क्वेश्चन में। क्या मास मालूम है क्या, नहीं मालूम है, मास मालूम नहीं है। तो समझिए इस चीज़ को कि कैसे ये बनेगा। देखिए आप प्रीवियस लेक्चर देखें तो वहाँ से एक बात डिराइव करके लाए थे, फिर भी अभी हम फिर से अगेन आपको बतलाते हैं। देखिए क्या होगा, वेट W, स्मॉल w लिखें, वेट इज इक्वल टू क्या, वेट
सॉरी स्पेसिफिक वेट इज इक्वल टू क्या, वेट पर यूनिट वॉल्यूम। अब वेट को क्या लिख सकते हैं, आप कहेंगे सर वेट को हम mg लिख सकते हैं, वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम को भी लिख देते हैं। अब ये बताइए स्टूडेंट कि मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, आप कहेंगे सर मास पर यूनिट वॉल्यूम जो होता है वो डेंसिटी होता है, यानी रो इंटू जी। याद रखेंगे पहले भी बतला चुके हैं कि स्पेसिफिक वेट का फॉर्मूला तो एक सिंपली ये हो गया डायरेक्ट डेफिनेशन से कि वेट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड स्पेसिफिक वेट, और दूसरा हुआ स्पेसिफिक वेट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ दैट फ्लूइड एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल जी। ओके, ये बात आपको क्लियर होना चाहिए कि स्पेसिफिक वेट को जो है वो वेट पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो डेफिनेशन से लिखेंगे। उसको और भी मॉडिफाई करके आप जानना चाहें तो स्पेसिफिक वेट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेंसिटी इनटू जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसका वैल्यू 9.81 होता है। तो आप इससे भी ये निकाल सकते हैं। चलिए ये वैल्यू तो 7000 निकल चुका है, जी भी आपको मालूम है। तो ये बताइए यहाँ से क्या, यानी इससे फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं निकलता डियर, यहाँ से आपको इस तरीके से निकालना पड़ता। तो ये बताइए कि यहाँ से रो इज इक्वल टू कितना होगा, तो आप कहेंगे वेट बाय जी होगा ना। अब वेट कितना है तो 7000, जी का वैल्यू 9.81। तो जो भी वैल्यू आएगा डियर आप लिख लेंगे, उतना ही वैल्यू को आप क्या कर लेंगे, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। और ये वैल्यू किस में आएगा, जी रो का वैल्यू है, यानी कि किलोग्राम पर मीटर क्यूब में आएगा। क्योंकि सारे डेटा को आप ऐसा यूनिट में रखें, ऑब्वियस है। देखिए ना, आप इसका यूनिट को और इसका यूनिट को पुट कीजिए, देखिए आपको बतला देते हैं। रो का यूनिट क्या होगा, तो ऐसा ही इस तरह लिखिए, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, वेट है, सॉरी स्पेसिफिक वेट है, सॉरी स्पेसिफिक वेट कितना होगा, तो किलोग्राम इतना और डिवाइडेड बाय और भी होगा डियर, इनटू क्या होगा, मीटर क्यूब भी होगा, न्यूटन पर मीटर क्यूब, और न्यूटन के जगह पे लिख दिए किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और मीटर क्यूब है और भी रहने दिए। जी का क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। इसको यदि आप यहाँ से काटेंगे, देखिए कितना होगा, यहाँ से आप देखिए क्लियरली कि मीटर से मीटर यहाँ से कैंसिल हो जा रहा है कि नहीं। और फिर साथ ही साथ क्या होगा, सेकेंड का स्क्वायर से सेकेंड का स्क्वायर क्लियर हो जा रहा है, और यहाँ पे क्या बचेगा, स्क्वायर, एक एम कट गया तो, और ये एम ये नीचे आएगा डियर, तो क्या बच जाएगा, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। यही तो हो जा रहा है क्लियर। ये सब बहुत ईजी है, आप इतना कर सकते हैं आसानी से, ठीक है ना। स्पेसिफिक वेट का क्या होगा, न्यूटन पर मीटर क्यूब, तो न्यूटन की जगह पे क्या लिखेंगे, तो किलोग्राम इंटू मीटर, ये माइनस नहीं है, डाइस का साइन है, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू 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 कहाँ पे, सेकेंड के स्क्वायर से इंटू किए हैं, ठीक है ना, चूंकि नीचे में मीटर क्यूब है, मीटर क्यूब, एम से एम कट गया, मीटर स्क्वायर बचा। अब मीटर स्क्वायर नीचे आएगा तो मीटर क्यूब हो जाएगा, सेकेंड का स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर कट गया तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब, जो कि डेंसिटी का होता है। डायरेक्ट भी लिख सकते थे, फिर भी आपको बतला दिया, प्रॉब्लम ना हो बच्चे। चलिए दो वैल्यू यहाँ से निकल गया, थर्ड वैल्यू आप फाइंड कर लीजिए आसानी से। एक और है डियर, समझिए, एक है स्पेसिफिक ग्रेविटी। देखिए एसपी स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक, स्पेसिफिक क्या है, ग्रेविटी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी को स्मॉल एस से दिखा जाता है। याद रखेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी को रिलेटिव डेंसिटी भी बोला जाता है। रिलेटिव डेंसिटी क्या बोला जाता है, रिलेटिव डेंसिटी, ये बात आप समझेंगे अच्छे से। अब जो ये होता है डियर, इसको हम इरेज करते हैं ऊपर में, तो अब या तो फिर अच्छा चलिए इधर साइड में बना ही देते हैं, यहीं पे बनाते हैं, ये जगह तो बचा हुआ है ना, रहने देते हैं, डेटा का जरूरत पड़ेगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, थोड़ा लर्न कीजिए, नहीं लर्न है कोई बात नहीं, बताते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ फ्लूइड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ अ स्टैंडर्ड फ्लूइड। ये बात याद रखिएगा, ये होता है डेंसिटी, या फिर आप स्पेसिफिक वेट भी बोल सकते हैं, कोई इशू नहीं है यहाँ पे। डेंसिटी या फिर स्पेसिफिक वेट भी बोल सकते हैं डेंसिटी की जगह, चूँकि इसमें रो होता है डियर, सॉरी जी होता है, जी कटता है, एक्चुअली में डेंसिटी ही बच जाता है, चूँकि डेंसिटी से यूनिट लेस होता है डियर। डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, समझिएगा एक बार एकदम समझ लीजिएगा, डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ अ स्टैंडर्ड, एसटी स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड फ्लूइड, स्टैंडर्ड फ्लूइड। या फिर हम यहाँ लिख नहीं रहे, आप डेंसिटी के प्लेस पे स्पेसिफिक वेट भी लिख सकते हैं, और स्पेसिफिक वेट को मास डेंसिटी भी बोला जाता है। चलिए यहाँ पे एक बात और बतला देते हैं, इसको और क्या बोला जाता है, मास डेंसिटी भी बोला जाता है डियर,
कन्फ्यूजन में नहीं, सेम चीज़ को। जैसे स्पेसिफिक ग्रेविटी को रिलेटिव डेंसिटी भी बोला है। रिलेटिव क्यों? क्योंकि किसी के रिलेटिव में डेंसिटी का वैल्यू, किसी के रिलेटिव में वैल्यू है ना, इसीलिए रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव में, रिलेटिव किसका? तो देखिए डेंसिटी उस फ्लूइड का और डेंसिटी स्टैंडर्ड फ्लूइड के, यानी किसके रिलेटिव में? तो स्टैंडर्ड फ्लूइड के रिलेटिव में, इसीलिए रिलेटिव नाम है। अब डेंसिटी के जगह पे आप चाहें तो स्पेसिफिक वेट लिख सकते हैं, स्पेसिफिक वेट ऑफ फ्लूइड डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक वेट ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। अब स्पेसिफिक वेट में आपका क्या आएगा? जी आएगा, ऊपर भी जी आएगा, नीचे भी जी कट जाएगा, तो बच क्या जाएगा? डेंसिटी ही। तो या तो डेंसिटी लिखें या स्पेसिफिक वेट लिखें, दोनों से जो आंसर आएगा वो 100% सेम आंसर आएगा डियर। अब यहाँ से आइए समझिए चीज़ों को। डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, अब यहाँ पे क्या है तो आप ध्यान से देखिए, लिक्विड लिखा हुआ है, इस बात को यहाँ समझना पड़ेगा। लिक्विड लिखा हुआ है डियर, लिक्विड लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो लिक्विड लिखा हुआ है, तो स्टैंडर्ड फ्लूइड जो होता है, प्रीवियस लेक्चर में बतलाए भी अच्छे से, एज ए स्टैंडर्ड फ्लूइड लिक्विड के केस में वाटर को लेना है और गैस के केस में एयर को लिया जाता है या फिर हाइड्रोजन गैस का लिया जाता है डियर, जो कि एयर का डेंसिटी जो होता है 1.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। 1.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब एयर का डेंसिटी, अप्रॉक्स 1.2 होता है डियर एयर का। तो यहाँ पे लिक्विड है, तो लिक्विड में स्टैंडर्ड फ्लूइड जो लेंगे वाटर को लेंगे, और आपका गैसियस फॉर्म का होगा फ्लूइड। आपका जो फ्लूइड लिखे हैं, फ्लूइड या तो लिक्विड हो सकता है या तो गैस हो सकता है, बेसिक है। तो फ्लूइड यदि आपका गैसियस फॉर्म का होगा तो वहाँ पे आपको किसका डेंसिटी लेना है? स्टैंडर्ड फ्लूइड में एयर का लेना है, जो कि 1.2 होता है। लेकिन यहाँ पे लिक्विड है इसलिए वाटर का लेंगे। चलिए अब डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, तो फ्लूइड का तो डेंसिटी मालूम है ना कितना, तो देखिए 7000 डिवाइडेड बाय 9.81, ये डेंसिटी है। अब डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, तो स्टैंडर्ड फ्लूइड का क्या होगा? 1000 होगा ना। अरे स्टैंडर्ड फ्लूइड वाटर के लिए लिए है, यहाँ पे लिक्विड है, लिक्विड में स्टैंडर्ड फ्लूइड किसका डेंसिटी लेना होता है? वाटर का, ऑलवेज ऑलवेज। अब यहाँ से देखिए ये कट जाएगा, अब इज इक्वल टू कितना आएगा? यानी 7 डिवाइडेड बाय 9.81। अब देखिए इसको आप सॉल्व कर लेंगे कि 7 डिवाइडेड बाय 9.81 कितना आएगा। अब ये यूनिट लेस होता है, तो यही क्या हो जाएगा? आंसर। इतना काम तो आप कर ही सकते हैं बच्चे, यही क्या हो जाएगा आपका? यही आंसर हो जाएगा। यानी 7 डिवाइडेड बाय 9.81 आपका आंसर हो जाएगा। अब कहेंगे यूनिट लेस क्यों होगा सर? ऊपर में भी डेंसिटी है, नीचे में भी डेंसिटी है डियर, डेंसिटी का यूनिट। अब डेंसिटी से डेंसिटी को कैंसिल कर देंगे यूनिट से, तो क्या हो जाएगा? यूनिट लेस क्वांटिटी है। यानी याद रखेंगे, कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ दे, जेई वगैरह के एग्जाम में कभी पूछेगा, या आपके कहीं भी सेमेस्टर एग्जाम में, इस कंपटीशन में कहीं भी पूछ सकता है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी का यूनिट, व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी। आप लिखेंगे यूनिट लेस होता है, वहाँ पे ऑप्शन जो रहेगा यूनिट लेस डियर, उसको करेक्ट करेंगे आप। चलिए इसी लेक्चर सीरीज में, इसी में जो है और भी इसी टाइप का बेहतरीन सा न्यूमेरिकल करते हैं डियर, इसको रिलेज करते हैं और न्यूमेरिकल करते हैं। उम्मीद है कि न्यूमेरिकल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी नहीं समझ में आया होगा तो हमें डियर आप बिल्कुल भी कॉल करके हमको बिल्कुल क्लियरली पूछ सकते हैं, आपका मदद करेंगे। आप इसको मिटाते हैं और नेक्स्ट न्यूमेरिकल राइट डाउन करते हैं, समझते हैं क्या फाइंड करना है उसमें। सी डियर बोर्ड पे ये नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, इससे पहले कर चुके हैं इसी सीरीज में। चलिए इसको रीड करते हैं और समझते हैं क्या है। ठीक है डियर, लिखा हुआ है कैलकुलेट दी डेंसिटी। क्या क्या कैलकुलेट करना है? डेंसिटी, स्पेसिफिक वेट एंड वेट। डेंसिटी कैलकुलेट करना है, स्पेसिफिक वेट कैलकुलेट करना है और सिंपली वेट कैलकुलेट करना है। सबसे पहले तो न्यूमेरिकल तभी बनेगा जब आपको डेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, स्पेसिफिक वेट क्या होता है, वेट सिंपली क्या होता है, ये बिल्कुल भी समझ में आता हो। यानी कि प्रीवियस लेक्चर जो मेरा है वो आप देखे हुए हैं तो समझ में आएगा। फिर भी यहाँ पे हम ओवरव्यू जरूर देंगे और आपको बतलाएंगे डियर। देखिए क्या है? ऑफ 1 लीटर। अब देखिए गिवन डेटा क्या है, तो 1 लीटर है। क्या है? तो पेट्रोल है। 1 लीटर पेट्रोल है। 1 लीटर आपको पेट्रोल दिया गया है और उसका डेंसिटी फाइंड करना है, स्पेसिफिक वेट फाइंड करना है, वेट फाइंड करना है। फाइंड होगा क्या? नहीं होगा, कुछ और डेटा का जरूरत पड़ेगा। तो देखिए गिवन डियर ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी, उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.7 है। उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है? 0.7 है। विच ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.7, विच ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू 0.7। ओके, उम्मीद है कि आप समझ रहे हैं चीज़ों को। अब देखिए क्या करेंगे, फाइंड करना स्टार्ट कीजिए। तो सबसे पहले तो सॉल्व करेंगे डियर, और देखिए बहुत ही आसान है डियर। ये जो गिवन है, गिवन क्या है आपका? तो आप कहेंगे कि सर गिवन में हमारा 1 लीटर है, यानी कि वॉल्यूम इज इक्वल टू 1 लीटर। ओके, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1 लीटर, और 1 लीटर इज इक्वल टू कितना? तो पिछले लेक्चर में ही बताया है 1/1000 मीटर क्यूब, है ना, ये बात बता चुके हैं।
और भी है डियर, साथ ही साथ स्पेसिफिक ग्रेविटी भी है। स्पेसिफिक ग्रेविटी का एक और नाम हम बतलाएं पिछले लेक्चर में। स्पेसिफिक ग्रेविटी को रिलेटिव डेंसिटी भी बोलते हैं, यूनिट लेस होता है। देखिए यूनिट नहीं लिखा हुआ है इसका भी, 0.7 है डियर, 0.7 स्पेसिफिक ग्रेविटी है। चलिए स्टार्ट करते हैं, डेंसिटी निकालते हैं, स्पेसिफिक वेट निकालते हैं, सब चीज़ निकालते हैं। सबसे पहले तो जो गिवन है स्पेसिफिक ग्रेविटी, उसका क्या फार्मूला होता है उस पर जराइए, ताकि उसमें गिवन क्या है और फाइंड क्या करना है वहाँ से निकल जाएगा। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू, यदि आप बात करेंगे ना यानी एस इज इक्वल टू, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको बतलाए थे डियर कि डेंसिटी ऑफ फ्लूइड होता है, यानी डेंसिटी ऑफ पेट्रोल होगा यहाँ पे। और पेट्रोल लिक्विड है या गैस है? आप कहेंगे सर लिक्विड है, तो लिक्विड के लिए स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या लेंगे? वाटर को लेंगे। हमेशा लिक्विड में स्टैंडर्ड फ्लूइड का डेंसिटी वाटर का डेंसिटी लिया जाता है, और गैस के टर्म में किसका लिया जाता है? एयर का डेंसिटी। तो देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी है यहाँ पे, तो अब लिखेंगे डेंसिटी ऑफ पेट्रोल, है ना, और डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे? तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे डियर डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। तो स्टैंडर्ड फ्लूइड पेट्रोल लिक्विड है, तो लिक्विड के केस में स्टैंडर्ड फ्लूइड में वाटर का डेंसिटी आएगा, यानी डेंसिटी ऑफ पेट्रोल तो आपको निकालना ही है, यानी रो पेट्रोल, रो नोटेशन है, पेट्रोल सफिक्स में लिखे हैं, इसके जगह पे क्या लिखेंगे? 1000 लिखेंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड फ्लूइड में वाटर का लेंगे। इसलिए बताइए कि रो जो पेट्रोल का आएगा, वो कितना आएगा? तो 0.7 इंटू 1000 आएगा इज इक्वल टू 700। 700 क्या? तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब आंसर। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था डियर, 700 किलोग्राम पर मीटर क्यूब आंसर होगा डेंसिटी का। पहला निकल गया। दूसरा फेज में निकालना है आपको कि स्पेसिफिक वेट निकालिए। स्पेसिफिक वेट बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। स्पेसिफिक वेट स्मॉल w। स्पेसिफिक वेट क्या होता है? आप कहेंगे सर स्पेसिफिक वेट प्रीवियस लेक्चर में आप बताए हैं कि रो इंटू जी, क्योंकि स्पेसिफिक वेट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड स्पेसिफिक वेट, और वेट का वैल्यू को mg रखेंगे और नीचे में वॉल्यूम का वैल्यू को, तो वहाँ से आपका m/g, m अपॉन आपका आता है v वॉल्यूम, और m/v के जगह पे क्या लिख देते हैं? रो डेंसिटी होता है। तो डेंसिटी इंटू जी जो होता है वो स्पेसिफिक वेट आया था डियर प्रीवियस वीडियो में हम आपको बताए थे क्वेश्चन टाइम। तो ये हो गया। अब यहाँ से इजीली निकल गया ना, ऑब्वियस है कि ये डेंसिटी किसका, तो यहाँ जिसका निकालना नहीं पेट्रोल होगा यहाँ पे, तो पेट्रोल का कितना निकला है? 700 इंटू जी कितना होता है? 9.81। तो जो भी वैल्यू आएगा डियर वही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यूनिट में क्या लिखते हैं? न्यूटन पर मीटर क्यूब आंसर। अब लिख लीजिएगा, यही होगा न्यूटन पर मीटर क्यूब आंसर। समझ में आ रहा है? क्योंकि स्पेसिफिक वेट का यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है, बतलाया भी है। अब लास्ट में निकालना है डियर वेट, सिंपली निकालना है वेट। देखिए अब आप ध्यान दीजिए, स्पेसिफिक वेट तो आपका है ना गिवन, स्पेसिफिक वेट तो अब मालूम हो गया ना। स्पेसिफिक वेट इज इक्वल टू क्या होता है? देखिए वेट अभी बताए थे, ये प्रीवियस ये क्या कहते हैं न्यूमेरिकल में बताए थे, वेट पर यूनिट क्या होता है? वॉल्यूम। अब देखिए यहाँ पे खेला, क्योंकि वॉल्यूम जो गिवन था अभी तक यूज नहीं हुआ था, देखिए यहाँ पे यूज होगा डियर। स्पेसिफिक वेट का वैल्यू मालूम है, अब वेट निकाल लेंगे या नहीं? वेट, तो वेट ऑफ पेट्रोल, किसका वेट निकालना पड़ेगा? ऑब्वियस है पेट्रोल का। तो वेट ऑफ पेट्रोल हाउ मच? तो स्पेसिफिक वेट इंटू वॉल्यूम। स्पेसिफिक वेट इज इक्वल टू कितना? 700 इंटू 9.81। सॉरी, स्पेसिफिक वेट को इससे क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, और इंटू 1 अपॉन क्या लिखेंगे डियर? तो 1000 करेंगे, क्योंकि देखिए ना वॉल्यूम 1/1000 है। आप कहेंगे सर 1 क्यों नहीं लिखे, लीटर क्यों नहीं लिखे? डियर सारे डेटा को हम लीटर में तो नहीं लिखे ना, सारे डेटा में वॉल्यूम को लिए मीटर क्यूब में, इसलिए मीटर क्यूब में पुट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि डेंसिटी भी तो है और डेंसिटी को पर मीटर क्यूब में है, तो ऑब्वियस है कि इसको भी मीटर क्यूब में ही रखना पड़ेगा, नहीं तो गलती हो जाएगा डियर, गलत हो जाएगा क्वेश्चन, बिल्कुल भी सही नहीं होगा। अब यहाँ से देखिए तो आप क्लियरली कट कर सकते हैं या नहीं? ये कट हो जाएगा, बचेगा कितना? तो देखिए कितना होगा, और भी आप इसको कर सकते हैं, 100 से ये डिवाइड भी हो जाएगा। तो देखिए इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 इंटू 1 7, 8 इंटू 7 कितना होता है? 56, 6 होगा, और 9 इंटू 7 63 है ना, 63 और प्लस 5 कितना होगा? तो 68 होगा। डिवाइडेड बाय कितना? तो डिवाइडेड बाय 1000 फिर से। अब इसको आप डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 6.867 आएगा, 6.867। क्या वेट है? तो वेट का यूनिट क्या होगा? न्यूटन, और यही क्या होगा डियर? आंसर होगा। ठीक है, इतना उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आ रहा होगा। काफ़ी आसान था डियर ये भी न्यूमेरिकल।
देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और भी न्यूमेरिकल करेंगे डियर, इसमें नहीं और भी आपका विस्कोसिटी ये सबसे रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे। तब तक के लिए आप मुस्कुराते रहें। इस तरीके का क्वेश्चन जो है आपके पास कोई भी बुक हो तो सिंपल जितना तक आपको थियोरेटिकल पार्ट पढ़ाए हैं उससे रिलेटेड आपको बहुत कुछ समझ में आएगा डियर। बहुत तरह का न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर सकते हैं डियर, आप एकदम ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, ये मेरा बात है। जो भी आपको कॉन्सेप्ट दिए हैं उतना से आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 2-3 बातें का ख्याल रखना है, यूनिट का ख्याल रखना है और फार्मूला वगैरह एकदम बिल्कुल जुबानी आपको लर्न होना चाहिए। आप खुश रहें डियर और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करते रहें। सो डियर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।